हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 हिस्ट्री डिसिप्लिन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे पास 3 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, चूँकि 2021 और 2020 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो ओबी का पेपर ना डिस्कस करके हम 2019, 18 और 17 का पेपर डिस्कस करेंगे। 2016 में सिलेबस रिवाइज़ हुआ था हिस्ट्री का, और 2016 से लेकर आज तक इसका सिलेबस सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो 2017, 18 और 19 में पेपर कैसा आया है, कौन से क्वेश्चंस आए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैटर्न की। टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में आपको पेपर करना होता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, डिस्कस द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। यूनिट 1 में से ही ये क्वेश्चन आया है, दिल्ली सल्तनत में से। इसके बाद है, डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस अंडर द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के अधीन समाज व अर्थव्यवस्था के परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रेस द इमरजेंस एंड द ग्रोथ ऑफ द जागीरदारी सिस्टम अंडर द मुगल्स। मुगलों के अधीन जागीरदारी व्यवस्था के उदय और विकास को रेखांकित कीजिए। चौथा क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी जो हिस्ट्री है वो है 1200 से 1700 के बीच। कुछ पेपर्स हो सकता है आपको 1206 से लेकर 1707 तक के देखने को मिले, वो पेपर मत देखना, उसमें स्लाइड चेंज है सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो वो पेपर ओल्ड सिलेबस वाले हैं, वो पेपर मत देखना। 1200 से 1700 के बीच जो भी पेपर्स हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एनालाइज मुगल राजपूत रिलेशन अंडर अकबर। अकबर के समय में मुगल राजपूत संबंधों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि अकबर के टाइम में जो मुगल और राजपूत के बीच रिलेशन था, आपसी संबंध थे, उसके बारे में आपको बताना है। डिस्कस द इमरजेंस ऑफ द मराठा स्टेट अंडर शिवाजी। शिवाजी के अधीन मराठा राज्य के उदय की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू व्हाट एक्सटेंट डू मुगल मिनिएचर पेंटिंग रिफ्लेक्ट कॉन्टेम्प्ररी सोसाइटी। मुगल लघु चित्रकला समकालीन समाज को किस तरह अभिव्यक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ कबीर इन मेडिवियल सोसाइटी। मध्यकालीन समाज में कबीर के योगदान की चर्चा कीजिए। डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड पोर्टुगीज इस्टेब्लिश पोर्टुगीज ये मिसप्रिंट है, इंडिया अक्रॉस द इंडियन ओशन इन द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर में पुर्तगाली एस्तादो द इंडिया के विकास का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के चॉइस में भी एक क्वेश्चन है, इलूसिडेट द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी अक्रॉस द इंडियन ओशन इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में हिंद महासागर में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास का विवरण दीजिए। 9th क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेलुएट द अप्रोचेज ऑफ हिस्टोरियंस टू द स्टडी ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के अध्ययन के संबंध में इतिहासकारों के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें आपको किन्हीं दो के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। एक है आपका एकता सिस्टम, जो कि यूनिट 1 में से आया है, मीराबाई है, मनसबदारी सिस्टम है, फतेहपुर सीकरी है, और द तुलवास ऑफ विजयनगर है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 2018 का पेपर। पैटर्न सब कुछ सेम है, ठीक है। 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, 15 मार्क्स ईच एक क्वेश्चन के हैं। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का वर्णन करें, इसका क्या प्रभाव पड़ा। सेकंड क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट वाज द नायनकारा सिस्टम सेंट्रल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। किस हद तक नायनकार व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग था। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ द मनसूबदारी सिस्टम फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब। अकबर से औरंगजेब के समय तक मनसबदारी व्यवस्था के विकास का विवेचन करें। क्वेश्चन नंबर 3 के अल्टरनेट में क्वेश्चन आया है,
डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिकल ट्रेडिशन इन द मुगल कोर्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के उत्तराई में मुगल दरबार में संगीत परंपराओं के विकास का विवरण दें। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मराठा इन द डेक्कन सल्तनत। दक्कन सल्तनत में मराठों के महत्व का वर्णन करें। इसके बाद 5th क्वेश्चन है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कुतुब इन द सल्तनत। कुतुब परिसर के विकास के विभिन्न चरणों को रेखांकित कीजिए। कुतुब सल्तनत के जो विकास हुआ था उसमें अलग अलग फेजेस थे, उनको रेखांकित करना है। और में जो क्वेश्चन है इसका, हम्पी वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इम्पीरियल पावर। ये मिस प्रिंट है तो पता नहीं लग पा रहा है, हम्पी वाला क्वेश्चन में से आया है ये। इसके बाद है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन भक्ता टुवर्ड सोशल रिलीजियस लाइफ, डिस्कस इट्स विद रेफरेंस टू। इसमें अगेन मिसिंग है, आजीवन को प्रवृत्त करने में महिलाएं भक्तों का क्या योगदान है, इसके संदर्भ में इसका विवेचन करें। इम्पोर्टेंस ऑफ चिसी सिलसिली इन द मेडिवियल पीरियड और अप्रोचेस ऑफ हिस्टोरियन टू द स्टडी ऑफ, अगेन ये मुगल साम्राज्य के अध्ययन के संदर्भ में इतिहासकार करें। 9th क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ यूरोप मराठीज एशिया बिटवीन 15th एंड 17th सेंचुरी। 15वीं एंड 17वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण एशिया पर के प्रभाव का विवेचन करें। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यह है बलबंस थ्योरी ऑफ किंगशिप, मुगल राजपूत रिलेशन, फतेहपुर सीकरी, कबीर, और यह आपका चक्की नामा एंड चरखा नामा। ये किन्हीं दो पर आपको नोट लिखना है पांचों में से। इसके बाद लास्टली हमारा 2019 का पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एकता सिस्टम इन द इकोनॉमिक एंड मिलिट्री गवर्नेंस ऑफ सल्तनत। सल्तनत के आर्थिक और सैनिक शासन में एकता प्रणाली के महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विजयनगर स्टेट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री नीड्स इलेसुडेट। विजयनगर राज्य का संगठन उसकी सैन्य आवश्यकताओं से प्रभावित था, सविस्तर स्पष्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वर द मेन टेनेट्स ऑफ मुगल पॉलिसी टुवर्ड द राजपूत इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में राजपूतों के प्रति मुगल नीति की नई प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। फिफ्थ क्वेश्चन है इवेल्युएट द मनसबदारी सिस्टम ऑफ अकबर डिज़ाइन। अकबर के काल में मनसबदारी प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है एनालाइज द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मराठास ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में मराठी के उदय के लिए उत्तरदायी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तत्वों का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद है हाउ डू द मुगल कोर्ट पेंटिंग्स ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां पीरियड रिफ्लेक्ट द इम्पीरियल एंड कल्चरल आइडियोलॉजी ऑफ द मुगल एम्पायर। जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल की मुगल राज दरबारी चित्रकला किस प्रकार मुगल साम्राज्य की शाही एवं सांस्कृतिक विचारधारा को प्रतिबिंबित करती है। डिस्कस सूफीज एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया ऑन एन चिश्ती सिलसिला। एक सत्ता के स्रोत के रूप में सूफियों का वर्णन कीजिए तथा चिश्ती सिलसिला पर निज़ामुद्दीन औलिया के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन कंपनीज ऑन इंडियाज़ मैरीटाइम ट्रेड इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में भारतीय सामुद्रिक व्यापार पर यूरोपियन कंपनियों का प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसके बाद लास्टली अगेन किन्हीं दो पर आपको नोट लिखना है। ये मोहम्मद बिन तुगलक प्रोजेक्ट, कबीर और हम्पी और जागीरदारी सिस्टम, चक्की नामा एंड चरखा नामा। इन पांचों में से किन्हीं दो पर आपको नोट लिखना है।
तो ये हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे और एग्जैक्ट आपके सिलेबस के बेसिस पर ही डिस्कस किए गए हैं। हर एक यूनिट मैं बोलूँगा, हर एक यूनिट में से लगभग क्वेश्चन आ रहा है। आपके टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो कुछ यूनिट्स ऐसी हैं, मुगल वाली जो यूनिट है, इसमें से यूनिट 3 जो है, इसमें से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों के, और एक ना एक क्वेश्चन विजयनगर का तो ज़रूर आना ही आना है। तो ये है कुछ ट्रिक। और मराठा स्टेट वाला जो यूनिट ऐसी हैं जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है हमारे आंखों के सामने कि यही आएगा, तो कम से कम वो यूनिट तो ज़रूर से करके जाइएगा। जैसे यूनिट 4 हो गया मराठा स्टेट, या शिवाजी के अंदर मराठा का क्या पोजीशन थी, वो सब चीज़ें लिखनी है आपको। और यूनिट 3 है, इसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर से आ सकता है आपका, राजपूत की क्या वो थी, पोजीशन थी मुग़ल स्टेट के अंदर, वो आपको लिखनी है। मनसबदार पे शॉर्ट नोट आ सकता है। इसके अलावा यूनिट 1 में से भी जो क्वेश्चन आना ही है, एकता सिस्टम के ऊपर नोट में भी आ सकता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली यूनिट में से भी क्वेश्चन आया। फतेहपुर सीकरी पे क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट नोट के अंदर। मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कुतुब कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हर यूनिट में से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो जो भी यूनिट आप करोगे पूरी प्रॉपर करके जाना। 6 यूनिट हैं टोटल, कम से कम 5 यूनिट तो प्रॉपरली करके जाना आप लोग। सॉरी 6 नहीं 7 यूनिट हैं। सोसाइटी कल्चर एंड रिलीजन वाली यूनिट है, जिसमें ये कबीर और मीराबाई के ऊपर नोट आता है, सूफिज़म के बारे में भी आ गया है, निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में भी आता है। चरखा नामा में देखा आपने, ये 18 के अंदर और 19 के अंदर, दोनों के अंदर चरखा नामा और चक्की नामा के ऊपर नोट आया है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर नोट ज़रूर से कर लीजिएगा। लास्ट वाली यूनिट में से एक क्वेश्चन बनता है, 17वीं शताब्दी में क्या इम्पैक्ट रहा है इंडिया के ऊपर मैरिटाइम ट्रेड का, वो क्वेश्चन आ सकता है। कुल मिलाकर 7 यूनिट हैं। कोई 5 यूनिट बहुत अच्छे से आप करके चले जाओगे तो ईजिली आप पेपर इसका अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि एक आध यूनिट ऐसी भी हैं जिसमें डबल क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे यूनिट 3 में से डबल क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा कुछ यूनिट ऐसी भी हैं जिसमें से शॉर्ट नोट भी आते हैं। जैसे ये पेंटिंग वाले में से किसी के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, फतेहपुर सीकरी के ऊपर या मिनिएचर पेंटिंग के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आया, चरखा नामा के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। तो इस तरीके से आपको इस पेपर को कवर करना है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।